अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप सो ऑल ऑफ़ यू आर फाइन। वेलकम टू माय क्लास बेटा, वेलकम टू माय चैनल। मेरी दुआ है कि आप जहाँ भी रहें हमेशा खुश रहें और अल्लाह की अमान में रहें। एक्सरसाइज नंबर 5.4 प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट की थी। इस एक्सरसाइज में इस लेक्चर में मैंने आपको एक्सरसाइज नंबर 5.5 स्टार्ट करवानी, ठीक है। अगर 5.4 आपको बहुत ईजी लगी है तो फिर आपको 5.5 उससे भी ज़्यादा ईजी लगेगी, ठीक है। अब आपके पास एल एंड एम दो आपके पास सेट्स हैं। उसने आपको कहा है इफ़ एल एंड एम देन फाइंड टू बाइनरी रिलेशंस ऑफ एल क्रॉस एम एंड एम क्रॉस एल। उसने कहा है टू बाइनरी रिलेशंस फाइंड करो। अब बाइनरी रिलेशन की डिनोटेड फॉर्म होती है बेटा कैपिटल R1 और कैपिटल R2। टू बाइनरी रिलेशंस हैं R1 R2 और थ्री बाइनरी रिलेशंस होते हैं R1 R2 R3। इसी तरह सिंपल अगर उसने बाइनरी रिलेशंस कर, लेकिन इधर मेंशन कर दिया ना कि स्पेसिफिक कर दिया है कि टू बाइनरी रिलेशन फाइंड करो, तो इसलिए हम करेंगे R1 कैपिटल R1 डिनोटेड फॉर्म है, बाइनरी रिलेशन की डिनोटेड फॉर्म है कैपिटल R सबसेट है A क्रॉस B का। A क्रॉस B में जितने ऑर्डर पेयर्स बनते हैं इनके अंदर से हम जो सा है ना वो कैपिटल R1 और कैपिटल R2 को डिफाइन करेंगे कि क्या लिखना है उसके अंदर, ठीक है, वो रिलेशन कैसे बनाना है। एल के एलिमेंट्स हैं ए बी सी, एम के एलिमेंट्स हैं 3 4, इसके टोटल एलिमेंट्स कितने हैं 3, इसके टोटल एलिमेंट्स कितने हैं 2। अगर आप एल क्रॉस एम देखो तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या आ जाएगा बेटा 6। तो एल क्रॉस एम में टोटल ऑर्डर पेयर्स कितने होने चाहिए 6। कैसे लिखेंगे A,3 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम A,4 B,3 B,4 देन C,3 एंड देन C,4। ये हमारे पास कितने ऑर्डर पेयर्स हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है। एम क्रॉस एल फाइंड करना है 3, A 3, B एंड 3, C, ठीक है। फिर आपने करना है बेटा 4 के साथ 4, A 4, B एंड 4, C। ये आपके पास टोटल कितने ऑर्डर पेयर बन गए हैं 6, ठीक है। 6 ऑर्डर पेयर्स आपके पास बन गए। इसके 3 एलिमेंट्स थे, इसके 2 थे, 3 2 द 6। अब आपने बेटा एल क्रॉस एम का बाइनरी रिलेशन फाइंड करना है कैपिटल R1 और कैपिटल R2। कैपिटल R1 और कैपिटल R2 किसका बाइनरी रिलेशन है एल क्रॉस एम का। बाइनरी रिलेशन बेटा खुद से आपने जनरेट करने हैं। एल क्रॉस एम में जितने ऑर्डर पेयर्स हैं इसमें से आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप इसमें से 2 चूज़ करते हो, 3 चूज़ करते हो, 4 चूज़ करते हो, 1 चूज़ करते हो। और डजन मीन कि जो आपका R1 R2 आया है वही जो सा है वो आपकी फ्रेंड का भी आए, या बुक के पीछे जो R1 R2 लिखा हुआ है वही जो सा आपका होना चाहिए। बाइनरी रिलेशन बेसिकली जो सा है ना वो हम खुद से बनाते हैं, ठीक है। डजन मीन कि अब आपने क्या करना है कि सबका एक जैसा हो। बाइनरी रिलेशन ऐसा नहीं होता, इसकी डिनोटेड फॉर्म कैपिटल R होती है और ये जो सा है ये आपने खुद से जनरेट कर सकते हैं। खुद से आपकी जो मर्ज़ी जितने मर्ज़ी ऑर्डर पर उठा के तो आप लिख सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं लिख रही हूँ A,3 मैंने एक ऑर्डर पेयर ले लिया है, एक मैंने B में से ले लिया है। अब B में से आप B,3 लो, B,4 लो, आपकी अपनी मर्ज़ी है। फिर एक मैंने ले लिया बेटा C से और मैंने अगेन C,3 ले लिया, तो ये मेरे पास आ गया R1। बाइनरी रिलेशन अपनी मर्ज़ी से बनाना है। एल क्रॉस एम में जितने ऑर्डर पेयर्स हैं इसमें से आपकी अपनी मर्ज़ी है, 2 चूज़ करो, 3 चूज़ करो, 4 चूज़ करो, इट डिपेंड अपॉन यू, ठीक है। आप इजीली बाइनरी रिलेशन खुद से बना सकते हैं, ठीक है। सबसे इजी जो सा इसका वे यही है कि आप उसमें से चूज़ करें और देन उसको लिख दें। R2 मुझे बताओ कैसे बनाओगे। R2 इसमें से क्या बनाओगे। अब R2 बेटा आप कैसे बनाएंगे। R2 बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, इसमें से अगेन ले लें। अब आपके पास क्या है A,4, उसके बाद क्या ले लें B,3, उसके बाद क्या ले लें C,4। अगर आप ये देखो A,3 लिया है, B,4 लिया है और C,3 ले लिया है, ठीक है। अब ये रिपीट हो रहे हैं नहीं हो रहे, आपने एक जैसे लिखे हैं, आपने सेम लिखे हैं, आपने डिफरेंट लिखे हैं, ये सब आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। अब मैंने M क्रॉस L का बाइनरी रिलेशन बताना है कैपिटल R1। ये क्या होगा बेटा आपकी अपनी मर्ज़ी है। 3, A ले लें, इसके बाद 3, B ले लें, ठीक है। बस 2 ही इनफ है, ठीक है। अब आपने R2 बनाना है। R2 आपकी अपनी मर्ज़ी है, कोई से भी एलिमेंट्स उठा लो, 3, C उठा लो, 4, B उठा लें, इसके बाद आप ले लें 4, C भी ले लें। तो ये आपके पास क्या बेटा बन गया बाइनरी रिलेशन। R1 R2 कैपिटल R इसकी डिनोटेड फॉर्म होती है बाइनरी रिलेशन की, और उसको बनाते कैसे हैं ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप जैसे मर्ज़ी बनाओ, ठीक है। अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 3।
हाँ जी बेटा, अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में एल के एलिमेंट्स हैं ए बी सी और एम के हैं डी ई एफ जी। मैं इसका फर्स्ट पार्ट आपको करवा रही हूँ, वो है एल क्रॉस एल। देन उसने कहा है फाइंड 2 बाइनरी रिलेशंस ईच। इसके आगे से 1 2 3 पार्ट हैं, ठीक है। हर एक का आपने बाइनरी रिलेशन देने हैं और 2 बाइनरी रिलेशन देने हैं, R1 एंड R2। एल क्रॉस एल, एल क्रॉस एल का क्या मतलब है, एल को एल के साथ ही क्रॉस प्रोडक्ट लें। कितने एलिमेंट्स हैं एल के अंदर, 3। अगेन एल के अंदर कितने हैं, 3। 3 क्रॉस 3 क्या आएगा, 9। तो इसके अंदर टोटल ऑर्डर पेयर्स कितने होने चाहिए, 9, ठीक है। अब आप देखो आपके पास आ जाएगा ए कॉमा ए, देन क्या है ए कॉमा बी, देन क्या है ए कॉमा सी। वेरी गुड। फिर बी के साथ बी कॉमा ए, बी कॉमा बी, देन बी कॉमा सी, ठीक है। देन सी के साथ बनाओगे सी कॉमा ए, सी कॉमा बी और सी कॉमा सी। इज़ इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? कितने बनने थे, 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। आपने इसके कितने ऑर्डर पेयर्स बना लिए हैं बेटा, 9। उसके बाद वो कह रहा है इसकी डोमेन नहीं, इसके बाइनरी रिलेशंस फाइंड करो, ठीक है। अच्छा जी, बाइनरी रिलेशंस कैसे फाइंड करते हैं, कैपिटल R1 और कैपिटल R2, 2 बाइनरी रिलेशंस उसने हमें कहे हैं। मैंने आपको कहा था आपकी अपनी मर्ज़ी है, जो मर्ज़ी ऑर्डर पेयर चूज़ करो। ए कॉमा, अब वो 2 ऑर्डर पेयर्स लिखने हैं, 3 लिखने हैं, 4 5, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, ठीक है। ए कॉमा बी लिख लें, उसके बाद बी कॉमा सी लिख लें, सो ऑन। और R2 में आपने क्या लिखना है, R2 में आप लिख लो सी कॉमा ए लिख लो, सी कॉमा बी लिख लो, ठीक है। तो ये आपके पास R2 हो गया। तो ये आपने क्वेश्चन नंबर 3 फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। आप जहाँ भी रहो हमेशा खुश रहो, प्रैक्टिस करोगे तो आएगा, विदाउट प्रैक्टिस नहीं आएगा, ठीक है। और टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।